अभी आप पूछे हाँ उदयपुरवाटी। उदयपुरवाटी का शुद्ध सादा विधायक हैं जो झुन्ना कमायना शुद्धा के नाम से प्रसिद्ध नाम है बुगानाराम सैनी। बना आप पूछे कि ये उदयपुरवाटी विधानसभा का सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। दूसरी बात हो रहा जो नगर पालिका, ये बात नगर पालिका तोड़ दी गई जो वह बनी फिर वह क्यों टूटी हुआ अंक बारे में आपको क्या कहना है? राम राम जी। राम राम साहब बताओ थारी। इसमें सबसे बड़ा मूल कारण है वो प्रशासन का है। प्रशासन सख्ती से काम करे, नियमानुसार काम करे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो लोग तोड़फोड़ करें, जेसीबी से मकानों को तोड़ें, कब्जे करें। अगर मान लो कानूनी रूप से सही है तो कोर्ट की शरण में जाओ ना। कोर्ट आदेश देता है तो पुलिस जाकर के तोड़ाई। ठीक बात। दादागिरी से तोड़ना ये मैं केवल उनकी वो तो तोड़ते हैं, उनको ज़्यादा दोष नहीं देता हूँ मैं। उनका ज़्यादा दोष प्रशासन का है। प्रशासन सख्त होता है तो किसी की हिम्मत है क्या कि सामान्य आदमी किसी के मकान तोड़ दे? ये तो सारा खेल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जनता में अशांति हो और लोगों में भय हो और भय का माहौल हो। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो उनकी मनसा खराब है कि जनता में तोड़फोड़ हो, गुंडागर्दी पैदा हो, लोग हमारे से जुड़े और ये लोगों में भय पैदा हो। तो नगर पालिका था हटा दी गई रोमिया, ये पर साहब तर्क खड़ा है। वो बहुत गलत काम किया है, लोगों के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत सरकार ने यहाँ 2 नगर पालिकाएं बनाई थी, गुड़ा और पोंख, और शानदार तरीके से काम हो रहा था। लोगों में बहुत शांति थी, शानदार तरीके से हमारी सफाई व्यवस्था थी, शानदार तरीके से हमारा विकास हो रहा था और कोई शिकायत नहीं थी, कुछ नहीं था। हालांकि हमारे ईओ और मिलकर के कुछ ऐसे काम जरूर कर रहे थे जो अनलीगल थे। हम उनकी शिकायत किए, उनकी नकल भी ले रहे हैं। ये सर कि जनता का पैसा कोई नाजायज रूप से कोई मिसयूज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन उनके हटाने का कोई मकसद नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैंने तो मांग की थी कि बड़ा गांव को और बढ़ाया जाए, छापोली को और बढ़ाया जाए। ये गलत किया ना उन्होंने, गलत काम हो। अब हाँ तो और जगह बनाई है ना, जैसे मंडेला वगैरह बनाई है, वो बुहाना वगैरह बनाई है, तो वहाँ कोई इससे ज़्यादा जनसंख्या या सुविधा थोड़ी है हमारी। गुड्डा कोट जी मेरा ऐसी नगर पालिका थी, इतनी सुंदर जगह है। मेरा यहाँ 60-70 हज़ार हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन का हब है, बड़ा बहुत पुराना मेरा गाँव है ये। और यहाँ नगर पालिका बहुत सुचारू रूप से चल रही थी, साफ सफाई का काम था, विकास हो रहा था। उसको अवरुद्ध करने का मतलब मैं अभी भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाह रही है कि लोगों का विकास हो, लोगों को सुविधा मिले। ये सिर्फ इसी टारगेट से इसको खत्म किया गया है। तो मैं तो इसको ठीक नहीं मानता हूँ। मेरी मानसिकता है कि ये काम कानूनी रूप से हो। अगर गलत है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? और गलत मैं ये भी कह रहा भी हूँ कि प्रशासन की मैं गलती मान रहा हूँ। प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका है। पिछले दिनों कुछ दिन पहले अमाउंट ये होटल में हमारे यहाँ क्लास के साथ मारपीट हुई थी, वहाँ भयंकर पहाड़ी लगाव में। हाँ। तो कितना गलत हुआ था वो तो बहुत डरावना दृश्य हो। ये इतना डरावना दृश्य कि उसको देखते तो ऐसा लगता है कि हम राजस्थान में रह रहे हैं या कहीं दूसरे राज्य में रह रहे हैं, दूसरी दुनिया पूछ दुनिया। तो ये गलत हो रहा है। ये केवल अच्छा वो कई दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके लिए आंदोलन करने पड़े। मैं भी विधानसभा में मैंने भी उठाया था मुद्दा कि भाई इसको न्याय मिले। लेकिन ये हमारा प्रशासन यहाँ का जो है वो बिल्कुल नाकाम है और बिना यहाँ का नहीं है, पूरा राजस्थान का है। और विशेषकर जहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक है वहाँ नहीं, जहाँ कांग्रेस पार्टी का विधायक है वहाँ ये लोग परेशान कर रहे हैं। लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, लोग जनता को लूट रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। तो ये एक तरह से अन्याय है। तो परेशान करने पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य ये कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि यहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी का विधायक है तो वहाँ लोगों में अशांति कैसे फैले, भय कैसे पैदा हो, और वो भय के मारे हमारे पास आ जाए। वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, बीजेपी के साथ रहें। लेकिन ये शेखावटी है, इनको पता भी है। पिछले चुनाव में 5 सीट लोकसभा के 3 सीटें हमारी यहाँ से आई है। यहाँ शहीदों का जिला है, ये किसी से दबेगा नहीं, न झुकेगा। और इनको पंचायत राज और नगर पालिका में सबक सिखा देगा कि कैसे इनको दबाया जाएगा। पंचायत राज के लिए तो जो जोड़ तो पड़चाल रहे हो, आई बात है। हाँ, तो पंचायतों को तोड़ रहे हैं। हाँ। जैसे बामलास का एक टुकड़ा केडी मिला रहे हैं। भाई क्यों? बामलास को तो बढ़ाओ,
इस तरह से अपने अपने यहाँ पापड़ा का एक टुकड़ा इसमें दो कैरोट को वहाँ पतली में जोड़ रहे हैं भाई, पतली उसकी अपने 2 बनाओ। इसी प्रकार छापोली में करसर नगर है सोगड़ा में 500 वोट हैं, करसर नगर में 2500 वोट हैं, वो हेडक्वार्टर सोगड़ा बना रहे हैं। अरे जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो तो उसको बनाना चाहिए, कायदा है। इनकी मनसा देखिए, हमारी नगर पालिका उद्योगवाटी को और जोड़े हैं, इंद्रपुरा का गाँव जोड़ा है, इंद्रपुरा जोड़ने के जोड़े हैं, उसमें एक चकनाल को छोड़ रहे हैं। फिर दनावता पंच गाँव छोटा सा कस्बा है हमारा, वो रेवेन्यू विलेज है, उसको जोड़ रहे हैं। तो ये जैतपुरा पंचायत में पड़ती है तो फिर जैतपुरा को जोड़ो ना, फिर वहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ नांगल 1-2 किलोमीटर है, जोड़ना तो नांगल को जोड़ो, जोड़ना तो कोर्ट एड जो ही नगर पालिका के तो वहाँ जोड़ो। ये सारे कानून कायदे तोड़ करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता के लिए ठीक नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग सारा खेल जो खराब हो रहा है वो प्रशासन की तरफ से हो रहा है, कोई नहीं कर सकता इसे, और करता तो उसको खामेचा मिले, 3 दिन में सबक मिल जाएगा लोगों को। तो प्रशासन भी काम करें, मैं तो यही मानता हूँ। ये दबाव में काम नहीं, बाकी देखो प्रशासन को दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई दबाव में काम करता है, डॉक्यूमेंट किसी को दबा नहीं सकता। पंचायत समिति मैंने शिकायत की, 6-4 सीट मिली, उनको आगे खामेचा उतरने लगा, फॉरेस्ट में भयंकर गबन हुआ और वो अभी सारी मैं प्रक्रिया ले रहा हूँ, उनको भुगतना पड़ेगा। कोई भी, मैं आज कह रहा हूँ, कोई भी अधिकारी अगर नियम विरुद्ध काम करता है, समय लग सकता है लेकिन बच नहीं सकते रहेगा। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते भगवान मालिक है, वो तो वही जाने, मेरा काम नहीं है ये। वो तो वो खुद ही इसका जवाब तो वो ठीक से वही दे पाएंगे, वो कैसे बोलता है। वो गलत थ्योरी भी नहीं है, मैं बताऊँ आपको। ऐसे बोल करके आदमी 2 बार विधायक बन जाता तो स्वाभाविक रूप से बोलेगा वो तो भाई, ऐसे बोलने से कोई विधायक बन जाता है तो वो बोलेगा, उसको कौन रोकेगा। सच्चाई बहुत कुछ और है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आदमी घटना करने के बाद में उसको सबक मिल जाए तो दूसरी घटना हो ही नहीं सकती है, एक के बाद एक हो रही है। तो ये मान लो कि ये सारी की सारी प्रशासन की गलती है। नगर पालिका को लेकर के जो पंचायतों का तोड़फोड़ कर रहे हैं, नगर पालिका के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, किसी को तोड़ दिया, किसी को बढ़ा रहे हैं, तो वो गलत तरीके से, उसके बदनीति से। इसके लिए हमारी पार्टी के अपने जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं डोटासरा साहब, हमारे प्रतिपक्ष के नेता जूली साहब हैं, सारे मिलकर के हमारी स्टेट लेवल की कमेटी बनी है और हर क्षेत्र में हमारी प्रभारी नियुक्त की है। और यहाँ से भी हमारे डीसीसी में कमेटी बनेगी। सारे प्रस्ताव इकट्ठे कर रहे हैं हम, डीसीसी यहाँ कलेक्टर के भी यहाँ लड़ेंगे, अब यहाँ वहाँ जो कमेटी बनी है स्टेट उससे भी लड़ेंगे, और फिर भी कोई गलत ज़्यादा होगा तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उदयपुर वाटी में। और अभी जो यहाँ मान लो कि गर्मियाँ की स्टार्ट हो गया है, पानी की उरा बगादोरी मासा लगी है, देखने मिला अपन ये पर के प्रोसेस है तारी के मतलब सेवा करेगा जनता की। तो हमारे पिछले बजट में घोषणा हुई थी कि हम सभी विधानसभा क्षेत्र को 5 ट्यूबवेल 10 हेडपम्प देंगे। अभी तक मेरे पिछले बजट में दी हुई घोषणा भी अभी तक वो पूरी नहीं की, मेरे को नहीं मिली। इसके अलावा एक कानून है, एक तरह से व्यवस्था है सरकार की, जो भी ट्यूबवेल ड्राई होता है उसके अगेंस्ट तुरंत ट्यूबवेल लगाई जाती है कि भाई कोई ट्यूबवेल सूख गया तो स्वाभाविक से जरूरी है कि उस क्षेत्र को पानी नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ 12 महीने में 18-19 ट्यूबवेल सूख गए, आज तक उसके अगेंस्ट में एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा। तो विधायक तो थे उन्होंने लगा, अब तो वो सरकार की व्यवस्था ये, सरकार की व्यवस्था यार, ठीक है, सरकार की व्यवस्था ये, ठीक है। हाँ, मेरी ये मांग मैंने विधानसभा 4-5 बार उठा चुका हूँ। रिप्लेसमेंट के पे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ केबल है, अब 1-2 केबल आई है, बाकी 12 महीने में एक केबल नहीं आई। हमारे 70% ट्यूबवेल ऊपर है, स्टार्टर नहीं है। हमारे पानी गहरा जाने से हमारी मोटरें फेल हो चुकी हैं, पानी नहीं दे रही हैं, बिल्कुल कोई नई मोटर नहीं आई है। इसके अलावा कर्मचारियों की बात बताऊं आपको, यहाँ जब कांग्रेस का राज था तब 150 कर्मचारी थे, यहाँ 40 कर्मचारी नहीं आज की तारीख में। ये कैसे मैनेज कर पाएंगे क्षेत्र को, अब लोगों को पानी कैसे दे पाएंगे। एक बात बताऊं मैं आपको, मैं मेरी पीड़ा से कह रहा हूँ कि जिसका राज, पहले भी कह चुका हूँ, राज होता जनता उसकी होती है। पानी जैसे मुद्दे पर भेदभाव कर रहे हैं, पानी तो देना चाहिए कम से कम। मतलब ये आप, मैं बोल रहा हूँ, जो आप कभी आप मीडिया के बड़े आप हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूछो सही कि कितनी व्यवस्था की, अधिकारी से पूछो सही क्या व्यवस्था की है। सूखे के अगेंस्ट कितने ट्यूबवेल लगाए, कितने स्टार्टर आपके पास हैं, कितने आपने नई मोटर डाली गई हैं, कितनी केबल और पाइप डाले गए हैं,
15 महीने में आप पूछो उनको, बताएंगे आपको वो लोग जी। तो ये आपको मैं कहता हूँ सरकार से, कोई भी भेदभाव नहीं बरते, जनता के साथ सकारात्मक तरीके से लोग काम करें। जनता को और सुविधा चाहिए, मेडिकल की सुविधा है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन मैं ट्रॉमा सेंटर के लिए मैं 5 बार बोल चुका हूँ। मेरे 5-7 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ डॉक्टर नहीं है आज। ये किस्वा 1952 की मेरी यह नगर पालिका है। यहाँ आज 40 किलोमीटर पहले सिटी की स्कैन नहीं हो सकती। आज ट्रॉमा सेंटर बन चुका है पिछली सरकार में, तो वो ट्रॉमा सेंटर नहीं दिया, कर्मचारी नहीं लगाए। मेरे को बोल दे कि कुछ लगाना तो मैं भी लगा दूंगा, और क्या करूँ बताओ, मैं तो ये कर सकता हूँ। तो उदयपुरवाटी सीएससी की हालत बिगड़ चुकी है और अभी मौसमी बीमारियां भी फैल रही हैं और वहाँ पे कोई लगाम नहीं लग रहा है, लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, जनता बहुत परेशान है। मैं ये सब मैं आपको बोल दूँ कि सीएमओ आज तक यहाँ नहीं आया, कलेक्टर यहाँ वो आज तक नहीं आया, एसडीएम मेरे यहाँ बैठता, एक दौरा नहीं किया। क्या कर रहा है प्रशासन? सच्ची बात है कि वहाँ आज भी गंदगी है, सारी बातें हैं, डॉक्टर टाइम पर नहीं आता। एक डॉक्टर को यहाँ बताता अविनेश क्या नाम उसका, तो उसने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिया यहाँ आपने, वो आकर सीधा उसमें बैठता है, हॉस्पिटल मेरे पास जैसी सूचना है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे को शिकायत करके डॉक्टर साहब सीधा आप जाके प्राइवेट हॉस्पिटल जाके बैठता है। ये कैसे अन्याय है? उसको तो आपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोलिया तो वो वीआरएस लेके बैठ जाए, हमारे को क्या दिक्कत है? और प्रॉपर एक सर्जन नहीं है उदयपुरवाटी की, पूरी विधानसभा में एक सर्जन नहीं है, एक फिजिशियन नहीं है। तो राम भरोसे चल रही है, भगवान भरोसे चल रही है। ये क्या राम जी सैनी साहब विधायक राम भरोसे चल रही है विधानसभा। सच्चा ये मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ। आप मेडिकल के किसी अधिकारी से पूछिए, ये प्रशासन आज एक बताओ, तोड़फोड़ करते धरना देने के बाद में गिरफ्तारी होती है, क्यों? पहले क्यों नहीं की भाई इन्होंने? यहाँ होटल में पड़ेला में तो घटना हुई, बहुत सुगलो काम हुए, और यहाँ जनता रोड भी आई तो गिरफ्तारी क्यों हुई? पहले क्यों नहीं हुई? क्या कर रहा है प्रशासन? बहुत सुगलो काम हुआ। तो यानी इतना हो गया साहब, परिवार बर्बाद हो गया। आज उसके पास वो बच्चा एक था उनके, वो बच्चा आज बेड पे पड़ा है, और उसके साथ जो सीन देखे, उसका जो वीडियो देखे ना, तो ऐसा लगता है कि बिहार में आ गए अपन। ये राजस्थान है, राजस्थान में आज तक कोई राज रहना, ऐसी बुरी दशा जो आज है ना, मैंने पहले कहीं नहीं देखी। सर, उदयपुरवाटी में जो हॉस्पिटल है सीएससी है, उसमें डॉक्टर एनपीए उठा रहे हैं और उसके बाद अपने पर्सनल हॉस्पिटल उन्होंने कर रखे हैं और वहाँ पे वो देख रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे सर, क्या कार्रवाई करेंगे? मैं देखो, हालांकि मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं करता हूँ, अधिकारी आए नहीं आई, मैं देखता हूँ। और उसके बाद में हालांकि मैंने मेडिकल मिनिस्टर आपने जो मेरे को बुलाया कि आपकी क्या समस्या है बताना, मैं उनसे भी मिलूँगा। और मैं सीएमओ साहब हैं उनको कहना चाहूँगा, अपने बी सीएमओ उनको कहना चाहूँगा कि आप स्थिति संभालिए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलने वाली नहीं है। आप अपने काम को काम देखिए, काम के हिसाब से काम कीजिए, सरकार के मापदंडों के हिसाब से काम करो, ठीक रहेगा। धन्यवाद। ये देख लो जी, मैं तो मिला ही उरे, मतलब भगवान जी सैनी आपकी जो पीड़ा है बस हन बताई है। कोई क्वेश्चन आया को जो हमारा बच गो है तो कमेंट में बता दियो, कभी भी मिलता जुलता दोबारा तारा सवाल के मैं जवाब ले लेंगे। अब मिला कोई अगली कोई खबर के सागे, जब तक के लिए राम राम।